हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो चैप्टर 3 है क्लास 11th में प्लांट किंगडम, उसमें एक समूह है टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा को टेरिडोफाइट्स भी बोलते हैं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें ये आपको कई प्लांट नजर आ रहे हैं। इसमें सिलेजिनेला है, पिसिटम है, फर्न है, यहाँ साल्विनिया दिखाई दे रहा है। ढेर सारे प्लांट इस समूह में पाए जाते हैं, इस ग्रुप में पाए जाते हैं टेरिडोफाइट में। और यह एक प्रकार का सजावटी पौधा होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है बेसिकली, और बहुत ही कम क्षेत्रों में यह पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है इसको आप जान लें। जो ठंडा स्थान है, टैम्प एरिया है, और जो सैडी प्लेसेस हैं, तमाम जो है छायादार और नम भूमि जहाँ हो, और विशेष करके जो सैंडी सॉयल कंडीशन है, जो बलुई मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे, वहाँ पर ये बहुतायत में उगते हैं। और ये प्लांट का ऐसा समूह है कि यह जो है, इसमें एक्चुअल रूट, लीव्स और स्टेम तथा साथ में वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वह इसमें पाया जाता है। स्टूडेंट्स, हम जो अध्ययन कर रहे हैं किंगडम प्लांटी या प्लांट किंगडम में, उसमें हम विकास के जो असेंडिंग आर्डर में, हम जो है डेवलपमेंट के असेंडिंग आर्डर में हम अध्ययन कर रहे हैं। शुरुआत में जो प्लांट किंगडम में पौधा है, उसमें आपने देखा कि वहाँ पे लीफ, वहाँ रूट, स्टेम एकदम एब्सेंट है, थैलस नुमा रचना है एल्गी में। फिर ब्रायोफाइट्स आप पढ़े हैं तो उसमें लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाया गया। लेकिन यह टेरिडोफाइट है, इसमें और विकास हो जाता है। यानी कि जो सबसे छोटा पौधा है शैवाल, उसके बाद ब्रायोफाइट उससे डेवलप पौधा है, और टेरिडोफाइट उससे डेवलप पौधे होते हैं। उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो दे हैव वैस्कुलर बंडल विच कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का काम आपको यहाँ पर संक्षेप में बता दें कि जाइलम के द्वारा जो पौधे होते हैं वो जमीन से या भूमि से मिनरल्स और वाटर अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और जो फ्लोएम होता है, यह पत्तियों में बना हुआ भोजन पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। ये इसका मेन कार्य है, मुख्य कार्य है। ये इसमें डेवलप हो जाता है, और बहुत सारे इसमें पार्ट, बहुत सारे अंग भी डेवलप हो जाते हैं। इन कंपैरिजन जो है ब्रायोफाइट के, ये ज्यादा डेवलप ग्रुप है। तो इसमें हम बहुत सारे पौधों को पढ़ेंगे, और यहाँ पर क्लास 11th में आपके समझने योग्य यह वीडियो बन रहा है। लेकिन जब हम टेरिडोफाइट का अलग से वीडियो बनाएंगे एक एक पौधे के लिए, तो उसके बारे में हम अलग अलग उसके सभी अंगों के बारे में उसका हम अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसमें आप देखें कि जो आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया था, जो नहीं देखे हो तो ब्रायोफाइट का वीडियो देखेंगे, तो उसमें हमने आपको बताया है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, वो उनका जो मेन प्लांट होता है वो गैमेटोफाइट होता है। यानी कि जो डोमिनेंट फेज है पौधे का, वो गैमेटोफाइट है। लेकिन यहाँ पर टेरिडोफाइट में इसका जो डोमिनेंट फेज है, यानी पौधा जिस रूप में पाया जाता है, वो रूप जो है स्पोरोफाइट है। यानी स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ये स्पोरोफाइट हैं। और जितने भी टेरिडोफाइट हैं, ये हार्सटेल और फर्न के रूप में पाए जाते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर आप देख रहे हैं, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, फर्न और साल्विनिया, यहाँ पर ये ब्रांच्ड होते हैं। तो इसको आप जो है और विस्तार पूर्वक अध्ययन अलग अलग प्लांट का हायर क्लासेस में कराया जाता है। हायर क्लास का वीडियो बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे। इसमें अभी शार्ट में क्लास 11th के लिए ये वीडियो बन रहा है, जो टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के लिए है। टेरिडोफाइटा के सभी पौधों में दो तरह की पत्तियां देखने को मिलती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। जो छोटी पत्तियां हैं उनको बोलते हैं माइक्रोफिल्स, और यह सिलेजिनेला में देखने को मिलेगा। जो बड़ी पत्तियां हैं उनको मैक्रोफिल्स बोलते हैं, जो फर्न में देखने को मिलेगा। तो माइक्रो माने छोटा होता है और मैक्रो माने बड़ा होता है। तो माइक्रोफिल्स वे पत्तियां जो आकार में छोटी होती हैं, और मैक्रोफिल्स वे पत्तियां जो आकार में
लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं। दोनों प्रकार की पत्तियां टेरिडोफाइटा में देखने को मिलती हैं। इसमें एक विशेष रचना होती है, लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ की तरह से जो है दिखने वाले कुछ जो है उपांग, जिसको स्पोरोफिल बोलते हैं, वो इकट्ठा होकर के एक डिस्टिंक्ट जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, एक जुड़ी हुई रचना कली की नुमा बना लेती हैं, जिसको स्ट्रोबिलाई कहते हैं। और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कोनिकल होता है, शंक्वाकार होता है, इस कारण उसको कोन्स भी कहते हैं। यानी कि जो स्ट्रोबिलाई हैं, स्ट्रोबिलाई प्लूरल है, स्ट्रोबिलस ये जो है सिंगुलर नंबर में कहा जाता है। तो जो स्पोरोफिल्स हैं, ऐसी पत्तियां जिस पर स्पोर बनते हैं, हमने अभी आपको बताया है कि जो ये मेन पौधा इसका है वो स्पोरोफाइट है, स्पोर बनाता है। तो स्पोर बनता कहाँ है? जहां बनता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोबिलाई या कोन्स बोलते हैं। ये अग्रभाग भाग पर स्थित होता है। यहाँ आप कोन देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर में स्ट्रोबिलस लिखा हुआ है। ये इंटरनोड है शाखाओं के बीच में, ये नोड्स हैं, ये ब्रांचेज हैं, ये इक्विसिटम है और ये सिलेजनेला है, इसमें भी नोड्स पाए जाएंगे। स्पेशल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, कॉम्पैक्ट रचनाएं हैं, पत्तीनुमा रचनाएं हैं, जिस पर स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफाइट स्पोर बनाते हैं। स्पोरोफाइट में जो गुणसूत्र होते हैं वो द्विगुणित अवस्था में होते हैं, यानी 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। उस जीव जाति के पूरे जितने गुणसूत्र हैं उसमें पाए जाते हैं स्पोरोफाइट में। गैमेटोफाइट में जब गैमीट बनता है तो उस गैमीट के अंदर हैप्लॉइड गुणसूत्र होते हैं। इसके लिए आप हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का वीडियो हमने बनाया है, उसको आप देख सकते हैं कि किस रूप को, पौधे के किस रूप को हैप्लॉइड कहते हैं, किसको डिप्लॉइड कहते हैं। तो ध्यान रखें कि जो गैमीट है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। तो यहाँ जो स्पोरोफाइट है उसमें पूरा जो गुणसूत्र हैं वे द्विगुणित अवस्था में हैं और स्पोरोफाइट पर पाए जाते हैं जो कोन्स स्ट्रोबिलस, जिसको स्पोरोफिल्स बोलते हैं, कॉम्पैक्ट रचना है। उसमें पाए जाएंगे स्पोरेंजिया, आप कह सकते हैं बीजाणुधानी इसको बोल सकते हैं। और स्पोरेंजियम एक को बोलते हैं, स्पोरेंजिया कई जो होते हैं उनको स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो स्पोरेंजिया में बनते हैं स्पोर्स, लेकिन वो उसके लिए प्रोसेस होता है। इसमें जो स्पोरेंजिया है उसमें जो स्पोर मदर सेल हैं दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, और ये द्विगुणित जो स्पोर मदर सेल हैं इसके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस बोलते हैं, मियोटिक सेल डिवीजन। इस डिवीजन के उपरांत उस जीव जाति के गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी हो जाती है और बनते हैं स्पोर। और जो स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, डिस्पर्स होते हैं और प्रत्येक स्पोर्स जो है गैमेटोफाइट बनाने की क्षमता रखते हैं। उसमें मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग स्पोर बनाते हैं। और जो गैमेटोफाइट का जो प्राइमरी स्टेज होता है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है, उसको बोलते हैं प्रोथैलस। प्रोथैलस के रूप में ये रचना होती है गैमेटोफाइट की। और शुरू में हमने बताया है कि ये जो है इसका जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट नहीं है। गैमेटोफाइट जो होता है इसमें गैमीट बनते हैं और स्पोरोफाइट में स्पोर बनते हैं। गैमीट बनने की प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब ये गैमेटोफाइट बन जाते हैं, मेल गैमेटोफाइट अलग, फीमेल गैमेटोफाइट अलग, तो मेल गैमेटोफाइट पर यानी कि वे पौधे जो मेल सेक्स ऑर्गन धारण करते हैं उनको बोलते हैं जो है एंथ्रेडियोफोर, और उसके अंदर पाया जाता है एंथेरिडिया, और जिसके अंदर मेल गैमीट बनते हैं। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है, पौधे का वह रूप जो गैमीट फॉर्म करता है वो गैमेटोफाइट कहलाता है। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है जिस पर फीमेल गैमीट बनेगा, जिसको एग बोलेंगे, यह एग आर्कीगोनिया में बनता है। और इस तरह से जो एग बनता है आर्कीगोनिया में और जो एंथ्रीडिया में बनता है इसका जो मेल गैमीट, यह मेल गैमीट पानी के द्वारा ये इस आर्कीगोनिया के अंदर जो पाए जाते हैं एग सेल, उससे जाकर के संपर्क करता है, उससे फ्यूज होता है। और फ्यूज होने के बाद इसमें जाइगोट बनते हैं और जाइगोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करता है। और इसमें जो बीज बनते हैं आगे जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, उसकी प्रारंभिक जो रचनाएं हैं उसमें सीड लाइक जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है थोड़ा बहुत इसमें देखने को मिल जाता है, लेकिन पूरी तरह से इसमें सीड बनते नहीं है, सीडलेस प्लांट होते हैं। सीड बनेगा जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, जो आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर केवल जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है मेल और फीमेल गैमीट के आपस में फ्यूजन होने के बाद, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट पर,
और फीमेल गैमेटोफाइट पर जो वो जाइगोट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करके फिर उस पर स्पोरोफाइट बनाता है और स्पोरोफाइट फिर से स्पोर फॉर्मेशन करता है, जो उपरोक्त प्रक्रिया है हमने अभी आपको बताया उस तरह से। तो स्पोर के द्वारा ये गैमेटोफाइट बनाते हैं और गैमेटोफाइट में बने हुए जो गैमीट हैं उसके आपस में फ्यूजन के उपरांत उसमें फिर स्पोरोफाइट बनते हैं फीमेल गैमेटोफाइट पर। टेरिडोफाइट में 4 क्लासेस हैं। फिलोप्सिडा, फिलोटम इसका जो उदाहरण है, ग्लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला जिसमें है, और स्फेनोप्सिडा जिसमें इक्विसिटम आता है, और टेरोप्सिडा जिसमें ड्रायोप्टेरिस आता है। ये 4 क्लासेस कुल इंक्लूड हैं टेरिडोफाइट में। इसका अलग अलग क्लास का अध्ययन अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित हो उसको आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। कोई भी वीडियो नया बनेगा साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और थैंक यू, जय हिंद।